विराज के इस तरह अचानक से सॉरी बोलने पर कशिश ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, सॉरी, लेकिन आप मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हैं सर? कशिश ने जैसे ही इतना कहा, तो विराज ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, क्योंकि मेरी गलती है और मुझे ये भी पता है, अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इसीलिए अभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। इसीलिए मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने तुम पर इतना गुस्सा किया। शादी वाली रात तो मैंने क्या कुछ नहीं सुनाया, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और तुमने तो शादी करके दोनों परिवारों की इज्जत को बचाया। तुम चाहती तो मना भी कर सकती थी। आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच कशिश। तुमने हम दोनों फैमिलीज के लिए बहुत किया, और शायद मैं या कोई भी तुम्हारी जगह पर होता तो इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। विराज की आंखों में नजर आ रहा था कि वह एकदम जेन्युइनली उसे सॉरी बोल रहा है। इसलिए कशिश ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और कहा, मुझे बस इस बात का बुरा लगा था जो आपने कहा। आप मुझे कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देंगे। और तब मुझे ऐसा लगा था जैसे कि ये शादी, हमारा ये रिश्ता बिल्कुल बेकार है, और अगर ऐसा था तो हमें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। और जो कुछ भी कृतिका दीदी ने किया, आप उसके लिए मुझे कैसे ब्लेम कर सकते थे बिना कुछ जाने? कशिश के दिल में भी जो कुछ था, उसने एकदम से बोल दिया, तो विराज थोड़ा सा और शर्मिंदा हो गया और उसने कहा, मुझे उस वक्त पता नहीं था, और उस रात मेरा भी दिमाग बहुत खराब था। कृतिका के इस तरह भाग जाने की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तुम सामने थी। इसलिए मैंने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत गलत था। मुझे अब समझ में आ रहा है। विराज ने अपनी गलती पूरी तरह से मानते हुए कहा, तो कशिश को भी काफी अच्छा लगा और उसने कहा, मैं आपको माफ कर सकती हूँ अगर आप मुझसे वादा करें कि आप दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और कोई बात नहीं, अगर आपने ये कहा कि आप मुझे वाइफ नहीं मान सकते क्योंकि आप कृतिका दीदी से प्यार करते थे। ये बात बोलते हुए कशिश थोड़ी सी मायूस हो गई और नीचे की तरफ देखने लगी, तो विराज ने उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, नहीं नहीं प्लीज, तुम ऐसा कुछ भी मत सोचना। मैंने ये सब उस दिन ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था। मैं कृतिका से प्यार नहीं करता था। शायद मैं उसे पसंद करने लगा था, लेकिन जो कुछ भी उसने किया किसी के बारे में नहीं सोचा। उसने मुझे धोखा दिया, अपनी फैमिली को अंधेरे में रखा, और फिर इतनी सेल्फिश होकर उसने शादी वाले दिन ऐसे भाग जाने का डिसीजन लिया। मैं कभी भी ऐसी लड़की को प्यार नहीं कर सकता जो कभी किसी के बारे में ना सोचे। विराज ने अपनी तरफ से क्लियर करते हुए कहा। तो फिर कशिश ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तो फिर आपने उस रात ऐसा क्यों कहा था? कशिश ने धीमी में आवाज में ही बात कही। तो शायद विराज उसकी बात सुन नहीं पाया, लेकिन उसे इतना पता चला कि कशिश ने कुछ तो कहा है। इसलिए क्या कहा तुमने? विराज ने पूछा, और कशिश उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, तब तक वेटर उन दोनों का खाना लेकर वही टेबल पर आ गया था, और एक एक करके सारी डिशेज वेटर ने टेबल पर रखी। कशिश ने खाने की तरफ देखा तो विराज ने उससे कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाकी बातें तो बाद में भी होती रहेगी। विराज की बात सुनते ही कशिश ने अपनी प्लेट में खाना निकाला, और विराज भी खुद के लिए निकालते हुए खाने लगा। वह दोनों डिनर कर ही रहे थे, तभी वहां उस बड़े से डाइनिंग एरिया में एक साइड पर अनाउंसमेंट हुई, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आवाज सुनते ही कशिश और विराज दोनों ही खाना खाते हुए उस तरफ देखने लगे। उन दोनों के सामने बने हुए बड़े से प्लेटफार्म पर एक आदमी जिसने कोट सूट पहना हुआ था, हाथ में माइक पकड़कर खड़ा हुआ था। उसके पीछे एक दो लोग और खड़े हुए थे, लेकिन पूरा फोकस उस आदमी पर ही था। कशिश और विराज दोनों ने कंफ्यूज होते हुए एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि दोनों को ही कोई आइडिया नहीं था कि वह आदमी क्या बोलने वाला है। तभी उस आदमी ने आगे कहा, आज हमारे होटल की 10th एनिवर्सरी है, और अपने होटल के 10 साल पूरे होने की खुशी को हम आज आप सबके साथ मनाना चाहते हैं, क्योंकि आज ऐसे मौके पर आप सब हमारे साथ हैं, और ये पल हमारे लिए बहुत खास है। इसलिए आप सारे गेस्ट भी हमारे लिए स्पेशल है। इसलिए हम इस खुशी के मौके पर कुछ मज़ेदार गेम्स रखेंगे, जिसमें आप कपल्स को हिस्सा लेना है। होस्ट ने अपनी बात खत्म की, और हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कशिश होस्ट की बात सुनने के लिए खाते हुए रुक गई,
और काफी ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। होस्ट ने अपने होटल की वी एनिवर्सरी का ऐलान किया तो बाकी सारे लोग ताली बजाने लगे और कशिश ने भी उनके लिए ताली बजाई और धीमी आवाज में कहा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मुझे तो पहली बार ही पता चला। मैंने कभी ऐसा कोई इवेंट अटेंड नहीं किया। कशिश थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए बोली तो विराज ने भी उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, हाँ, सभी लोग अपनी एनिवर्सरी और स्पेशल डे तो सेलिब्रेट करते ही हैं। कशिश ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, मुझे पता नहीं था, बस इसीलिए। क्या आज स्पेशल डे है तो हमें खाने के पैसे नहीं देने होंगे? कशिश ने एकदम से सवाल किया तो विराज हंसने लगा और उसने कहा, अरे नहीं, उनकी एनिवर्सरी है तो क्या अपना नुकसान करवाएंगे वो लोग? कोई और तरीका होगा सेलिब्रेट करने का। हाँ, कोई कोई होटल उस दिन खाना और बाकी चीजें भी फ्री में देते हैं, लेकिन यहाँ तो शायद ऐसा नहीं है। विराज ने भी अपनी तरफ से अंदाजा लगाते हुए कहा तो वो उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी और उस होस्ट ने कहा, एंजॉय योर डिनर, क्योंकि डिनर के बाद यहाँ पर हम एक छोटी सी पार्टी अरेंज करने वाले हैं। उम्मीद है आप सब भी हमारी खुशियों में शामिल होंगे। विराज को पार्टी जैसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, कशिश, जल्दी से खाना खत्म करो, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। ये पार्टी शुरू होने से पहले नहीं तो फिर हम इन सब में फंस जाएंगे और हमें घर के लिए लेट होगा। विराज की बात सुनते ही कश ने भी जल्दी जल्दी से खाना खाना शुरू किया। वो दोनों ही खाना खाने लगे और कुछ ही देर में उनका खाना खत्म हुआ और वहाँ मौजूद बाकी सारे लोगों का भी। सभी अपनी जगह से उठकर स्टेज के पास जमा होने लगे और वहाँ पर अभी अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। कशिश और विराज ही अपनी कुर्सियों पर थे और विराज ने कशिश से पूछा वो कुछ और लेगी तो कशिश ने आइसक्रीम के लिए बोल दिया। पता नहीं क्यों उसका आइसक्रीम खाने का हो रहा था और विराज ने भी मना नहीं किया। उसने बस कशिश के लिए ही एक बाउल चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर कर दी और कशिश अपनी चॉकलेट आइसक्रीम एंजॉय करने लगी। कशिश आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी और उसने विराज से भी एक बाइट लेने को कहा तो उसने बस एक स्पून आइसक्रीम खा ली और वो दोनों की आइसक्रीम बस खत्म होने ही वाली थी। तभी मैनेजर वहां पर आया और उसने कहा, सर, क्या आप हमारे छोटे से गेम शो में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? आज हमारी एनिवर्सरी है तो इसीलिए हमने ये सब ऑर्गेनाइज किया है। उस मैनेजर की बात सुनते ही विराज ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, सॉरी बट हमें लेट हो रहा है और हम इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। मैनेजर ने जैसे ही उनसे गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए पूछा, कशिश की आंखों में एक अलग ही खुशी की चमक नजर आने लगी थी और विराज ने जैसे ही मना किया तो उसका चेहरा उतर गया। विराज ने कशिश की तरफ देखा और उसके ऐसे बदलते हुए एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है क्या? कशिश ने नजर उठाकर विराज की तरफ देखा और एकदम हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? वैसे भी हमें तो घर जाने के लिए देर हो रही है ना, चलिए हम घर वापस चलते हैं। कशिश की तरफ देखते हुए विराज समझ गया था कि उसका मन है इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने का, इसलिए ही उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, नहीं, इतनी भी देर नहीं हो रही, मुझे लगता है हमें ये ट्राई करना चाहिए। क्या कहती हो? कशिश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो वैसे भी मैंने कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया। मैं तो ऐसी जगह पर ही आज पहली बार आई हूँ। कशिश का आहट अपने हाथों में लेते हुए विराज ने धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। विराज के इतना बोलते ही कशिश और विराज दोनों एक साथ आकर बाकी सारे कपल के बीच में खड़े हो गए। होस्ट अभी भी वहां सामने स्टेज पर खड़ा था। उसके हाथ में माइक था और उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, क्या आप सब रेडी है इस नए एक्सपीरियंस के लिए? यस। कशिश समेत सभी कपल ने चिल्लाते हुए कहा। सिर्फ विराज ने कुछ नहीं बोला। वह बस कशिश को खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। होस्ट ने पहले गेम की अनाउंसमेंट की। हमारा सबसे पहला गेम होने वाला है बैलून डांस। उन सभी कपल्स को एक एक गुब्बारा दिया गया और उनसे कहा गया कि हर कपल उसे अपने माथे से दबाकर डांस करें। जो कपल गुब्बारा गिरा देगा वह गेम से बाहर हो जाएगा। कशिश ने नजर उठाकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता यह हो पाएगा। विराज की हाइट उससे काफी ज्यादा थी और कशिश को बस इस बात की ही चिंता थी, उसके चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी। तो विराज ने कहा, कोई बात नहीं, चलो ट्राई करते हैं। विराज और कशिश भी मैदान में उतर गए। कशिश थोड़ा नर्वस थी लेकिन विराज ने उसे हौसला दिया। म्यूजिक शुरू हुआ और सभी कपल्स म्यूजिक पर थिरकने लगे। विराज और कशिश भी धीरे धीरे म्यूजिक के साथ ताल मिलाने लगे।
कशिश की झिझक अब कम हो रही थी और वह मुस्कुराने लगी थी। विराज ने झुककर खुद को कशिश के लेवल पर लाया हुआ था, जिससे कि उन दोनों का सिर एकदम सामने रहे। लेकिन तभी एक तेज बीट पर डांस करते हुए कशिश का गुब्बारा फिसल गया और नीचे गिरने ही वाला था कि विराज ने धीरे से अपना सिर नीचे करते हुए उस बैलून को दोबारा से पकड़ लिया। और तभी पीछे बाकी कपल की आवाज आई और उनसे कई सारे कपल के बैलून जमीन पर गिर गए थे। वे सब गेम से बाहर हो गए। विराज, कशिश और 4 कपल जिनके बैलून अब तक नहीं गिरे थे, उनके लिए सब लोगों ने तालियां बजाई। होस्ट ने अगले गेम की अनाउंसमेंट करते हुए कहा, हमारा दूसरा गेम होगा ब्लाइंड फोल्ड टच। इस गेम में सभी पतियों को आंख में पट्टी बांधकर एक लाइन में खड़ा किया जाएगा और सारी लड़कियां एक एक करके सारे लड़कों के सामने से गुजरेंगे। उन्हें लड़कियों का हाथ टच करके अपनी पत्नी को पहचानना होगा। कशिश ने विराज की तरफ देखा और थोड़े शरारती अंदाज में कहा, देखते हैं आप मुझे पहचान पाते हैं या नहीं। विराज ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं तुम्हें बिना टच किए भी आसानी से पहचान सकता हूँ कशिश। विराज की आंखों में इतना कॉन्फिडेंस देखकर कशिश एक पल के लिए ठहरकर उसकी तरफ ही देखने लगी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि विराज उसे पहचान लेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच अभी इतना कम इंटरेक्शन हुआ था और उसे बोलना भी नहीं था। नहीं तो उसे लगा था विराज उसकी आवाज तो पहचान लेता। गेम शुरू हुआ और सभी पतियों को आंख में पट्टी बांधकर एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। विराज एकदम बीच में खड़ा हुआ था। एक फीमेल होस्ट ने आगे आकर सारी लड़कियों को भी लाइन से एक के पीछे एक खड़े होने को और फिर एक एक करके उन्हें सारे हस्बैंड के आगे से गुजरने को, और उन्हें सिर्फ अपना हाथ आगे करना था और बिना कुछ बोले, बिना किसी हलचल और इशारे के हस्बैंड को अपनी वाइफ को पहचानना था। कशिश उन सारी लड़कियों और औरतों के बीच खड़ी हो गई। वह एक एक करके आगे बढ़ी और सभी के हस्बैंड उसका हाथ पीछे कर रहे थे। विराज से पहले सिर्फ 2 लोग थे और उनमें से एक ने कशिश का हाथ करते हुए उसे अपनी वाइफ कहा और वह अपने गलत अंदाज की वजह से भगेम से बाहर हो गया। साथ में उसकी पत्नी भी उससे नाराज हो गई और उसे बुरा-भला बोलने लगी। बाकी सारे लोग हंसने लगे। कंटिन्यू हुआ और कशिश अब विराज के सामने थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सोच रही थी कि विराज भी उसे ना पहचान पाया तो, लेकिन विराज ने काफी कॉन्फिडेंस से कहा था कि वह उसे पहचान लेगा। तो कशिश अभी इन सब बातों को सोच रही थी और बहुत कंफ्यूजन में थी। कशिश ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, विराज ने बाकी 2 लड़कियों के बाद तीसरा हाथ जैसे ही कशिश का सबसे ही उसमें पहचान गया और उसने तेजा, यस दैट्स माय वाइफ। विराज ने कशिश को सही पहचाना और वेगे मजीद गए। वहां पूरी जगह पड़ताल लिया कि गड़गड़ाहट गूंज गई। उसके बाद एक और आदमी ने अपनी वाइफ को पहचान लिया, लेकिन वह लोग सेकंड आए क्यों कि विराज ने पहले कशिश को पहचाना था। कशिश बहुत ही खुश हो गई और एकदम से आगे जाकर विराज के गले लगी और विराज ने अपनी आंखों के ब्लाइंड फोल्ड हटा दिए। होस्ट और होटल स्टाफ और मैनेजर ने उन्हें बधाई दी और साथ ही एक बहुत ही प्यार सा गिफ्ट हैपर भी दिया, जिसमें एक व्हाइट कलर का एनवेल्प भी था। कश ने वह हैम अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उस वक्त उसने कुछ भी चेक नहीं किया। वह मजीद कर कशिश और विराज दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन कशिश के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। विराज बस हल्के से स्माइल कर रहा था। उसके बाद वह दोनों एक साथ वहां से निकले और पार्किंग एरिया में आ गए, जहां उनकी कार खड़ी हुई थी। कार में बैठकर वह दोनों ही अपने घर वापस आ गए। कशिश का मूड अब पूरी तरह से बदल गया था और वह बहुत खुश थी। उसने वह हैम्पर अपनी गोद में रखा हुआ था और पूरी रास्ते यही सोच रही थी कि कब वह घर पहुंचे और उसमें रखी हुई चीजें और गिफ्ट को देखे। टू बी कंटिन्यूड।